एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा प्रश्न 9। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ हम लोगों को 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, यानी जो कि अल्फ़ाबेटिकल ABCD A to G तक दिया हुआ है। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा प्रश्न ए। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को x⁻4 - 81 के रूप में लिखने के बाद हम इसका वर्ग करते हैं, यानी हम इसे x² का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह 81 का वर्ग 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसे a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक बार जोड़ देंगे x² + 9 और दूसरी बार इसे घटा देंगे x² - 9। अब हमारे पास पुनः अगले स्टेप में हमें सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाना है, यानी x² + 9 का तो कोई कुछ नहीं इसका आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ हम इसे पुनः वर्ग में लिख सकते हैं। x² को मैंने x² लिख दिया, -3 का वर्ग 9 हो जाएंगे, इस तरह लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम इसे उसी तरह रहने देते हैं x² + 9 को, और यहाँ हमें a² - b² के फॉर्म में पुनः आ चुके हैं ये राशि, तो हम इसे एक बार जोड़ देते हैं, दूसरी बार घटा देते हैं, यानी हम इसे x + 3 और दूसरी बार इसे x - 3 लिख सकते हैं, और यह हमारा गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न ए का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न बी लेते हुए अभिष्ट व्यंजक लिखा a⁴ - b⁴ हमारे पास प्रश्न है, इसे भी हम उसी तरह वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो a⁴ को हम a² 2 लिख सकते हैं। इसी तरह b⁴ को b² 2 लिख सकते हैं। इस तरह अगले स्टेप में हम इसे a² - b² के फॉर्म में आ चुका है, तो एक बार जोड़ देंगे a² + b² और दूसरी बार इसे घटा देंगे, यानी a² - b²। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यहाँ भी हम उसी तरह पहले राशि को हूबहू उतार देते हैं और दूसरे राशि को पुनः वर्ग के रूप में लिखते हैं, यानी a² को हम a⁻2 लिख सकते हैं, b² को हम b⁻2 लिख सकते हैं। अब उसी तरह हम अब आंसर ला सकते हैं, यानी a² + b² तो हमारा ये राशि रह जाएंगे। अब यहाँ a² - b² का सूत्र एक बार जोड़ देते हैं, यानी a + b और a - b, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह उसी प्रश्न का पुनरावृत्ति। अब अगले प्रश्न को हम सी के रूप में लिखते हैं। अभिष्ट व्यंजक बराबर 16 a⁴ - 81 b⁴। इसे भी हम उसी तरह वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो 4a² 2 - 81 b⁴ को हम वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो 9b² 2। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे a और इसे b समझेंगे। यहाँ 4a² a हो गया, 9b² b हो गया, तो a² - b², यानी एक बार जोड़ देना है, a + b हो जाएंगे। और दूसरी बार इसे घटा देंगे तो a - b हो जाएंगे। अब a + b का कोई सूत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है गुणनखंड में, a - b का है, a² - b² का, तो हम इसे अगले राशि को पुनः उसी तरह पिछले प्रश्न की तरह पुनः इसे सूत्र पर लाएंगे। इसे हम उसी तरह उतार दिए 4a² + 9b²। अब इसे हम पुनः घातांक के रूप में लिखेंगे, वर्ग के रूप में लिखेंगे, यानी 2a का होल स्क्वायर इसे लिख दिए, 4a² को -3b² को 3b का होल स्क्वायर लिख दिए। अब a² - b² के सूत्र पर यह आ चुका है, a यहाँ 2a और b यहाँ 3b है, तो हम एक बार जोड़ देंगे पुनः उसी तरह, पहले राशि को हम उसी तरह उतार दिए और दूसरी राशि को हम सूत्र पर कन्वर्ट कर दिए, यानी 2a + 3b, एक बार जोड़ दिए तो a + b
दूसरी बार इसे घटा दिए तो a माइनस बी, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न सी का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न डी लेते हुए अभिष्ट व्यंजक लिखा, प्रश्न को x पर पावर 4 माइनस 625 किया। अब यहाँ हम इसे वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो ये हो गया x पर स्क्वायर और घातांक 2, घातांक जुड़ जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो यहाँ x पर पावर 4 को हम इस तरह लिख दिया, माइनस 625 को वर्ग में लिखते हैं तो 25 स्क्वायर। इसी तरह अगले स्टेप में हम इसे सूत्र पर रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर समझते हुए बी की जगह यहाँ 25 समझेंगे। उसी तरह एक बार हम इसे जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरी बार इसे घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब हम पुनः अगले स्टेप में पहली राशि को हूबहू लिख देते हैं, इसलिए कि ए स्क्वायर प्लस बी का कोई सूत्र है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 को हमने इसी तरह रहने दिया। अब यहाँ से हम इसे वर्ग में पुनः लिखते हैं, इसलिए कि माइनस में हमारे पास सूत्र है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब यहाँ हमें एस के लिए ए और बी 5 के लिए बी समझते हुए पुनः इसे सूत्र पर रखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पहली राशि हमारे पास उसी तरह रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25, किंतु दूसरी राशि को हम ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5, ए माइनस बी यानी एक बार जोड़ने के बाद एक बार घटाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र है, और यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न डी का सॉल्यूशन के बाद अगले प्रश्न ई को लेते हैं। ई प्रश्न को भी हमने उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 2a पर पावर 4 माइनस 16 162 b पर पावर 4 लिखा। यहाँ हम इसे वर्ग के रूप में लिखते हैं, इसके लिए पहले हमें कॉमन लेना होगा, इसलिए कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास संख्या बच गया a पर पावर 4 माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास संख्या बच जाएगा 2 8 16 और 1 यानी 81 b पर पावर 4। इस तरह हम इसे लिखने के बाद अब इसे हम पुनः उसी तरह सूत्र पर लाते हैं, यानी a पर पावर 4 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो ए स्क्वायर पर घातांक 2 हो जाएंगे, माइनस 81 बी पर पावर 4 को उसी तरह वर्ग के रूप में लिखते हैं तो 9 बी पर पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब यह सूत्र पर आ चुका है, यानी ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह 9 बी स्क्वायर समझना है, तो हमारा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ते हैं और दूसरी बार इसे घटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, दूसरी बार इसे घटा दिया तो ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। इस तरह आ जाते हैं। अब अगले स्टेप में ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर को हम उसी तरह सूत्र पर रखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर का तो सूत्र गुणनखंड में है नहीं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, यानी एक बार जोड़ना और दूसरी बार घटाना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यह हम पुनः इसे इस तरह लिखे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, तो उसी तरह रह जाएंगे, किंतु इसे हम ए स्क्वायर माइनस इसे हम इस तरह लिखे, इसे पुनः ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं समझने के लिए, और ए स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे उसी तरह सूत्र पर रखेंगे, यानी 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, मंझली ब्रैकेट हटाते हुए हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जोड़ देंगे
तो a प्लस 3b, और दूसरी बार घटा देंगे तो a माइनस 3b। अब इसे हम उसी तरह सजा के लिख देंगे, यानी 2 ब्रैकेट हटा देते हैं, बड़ी ब्रैकेट को हटाते हुए हम सीधे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर a प्लस 3b और a माइनस 3b। और यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इस तरह प्रश्न ई का सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह अगला प्रश्न एफ लेते हुए हमने अभिष्ट व्यंजक लिखा, प्रश्नों को हूबहू लिखा, यानी a पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4। अब इसे हम उसी तरह घातांक के रूप में लिखते हैं, यानी a स्क्वायर पर पावर 2 माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4 को हम वर्ग के रूप में b पर पावर 2 पर घातांक 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह हम इसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ला चुके हैं, जिसका सूत्र हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो इस तरह अब हम इसे अगले स्टेप में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 बार है, तो हम इसे 2 बार लिख दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र हम जानते हैं, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे तो a प्लस b, और दूसरी बार घटा देंगे तो a माइनस b। इसी तरह दूसरे व्यंजक को यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भी उसी तरह लिख देंगे a प्लस b और a माइनस b। इसे चिन्ह के आधार पर सजा के भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस b, और ये a प्लस b को एक जगह लिख दिया इकट्ठा। इसी तरह a माइनस b और a माइनस b को एक जगह लिख दिए, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न F का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रॉब्लम जी, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए उसी तरह प्रश्नों को x पर पावर 4 माइनस y प्लस जेड पर पावर 4 लिखते हुए हम इसे उसी तरह वर्ग के रूप में लिखने के लिए मंथली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर पर घातांक 2 x पर पावर 4 को लिखते हैं। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए इसे भी हम y प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखते हुए इसे वर्ग के रूप में इस तरह लिख दिया। इस तरह अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख चुके हैं। यहाँ a समझते हुए एक्स स्क्वायर को, अब b समझेंगे y प्लस जेड होल स्क्वायर को। तो अब इसे हम उसी तरह सूत्र पर रखते हैं, यानी एक बार जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, दूसरी बार इसे घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह हो जाते हैं। अगले स्टेप में हम इसे शुरू का जो व्यंजक है वह तो उसी तरह रहेंगे, किंतु इसे हम पुनः उसी तरह सूत्र पर कन्वर्ट करते हैं। इस शुरू का जो है संख्या इसे हम उसी तरह रहने देते हैं, प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए कि प्लस का हमारे पास सूत्र है नहीं, किंतु इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं घातांक के रूप में, माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम a की जगह x और b की जगह y प्लस जेड समझते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हमारा आ चुका है यह प्रश्न। तो अब हम इसे एक बार जोड़ देंगे, दूसरी बार घटा देंगे, तो पहला प्रश्न पहले व्यंजक को हम उसी तरह लिख देंगे, किंतु दूसरे व्यंजक को हम घातांक के रूप में लिखते हैं, इस तरह जोड़ देते हैं सूत्र पर, यानी x प्लस y प्लस जेड और दूसरी बार x माइनस
वाई, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह यहाँ जेड माइनस जेड हो जाएंगे। अब इसे हम उसी तरह घातांक के रूप में लिख देते हैं। यहाँ हम y प्लस जेड को भी सूत्र पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह हम अब इसे लिख देते हैं तो हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, इसे सजा के लिख दे रहे हैं, और x माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों अंक को हम पहले लिख दे रहे हैं सजा के, और अगले स्टेप में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस तरह हमारा ये आंसर आ चुका है और यही हमारा प्रश्न जी का सॉल्यूशन है। इस तरह हमारा चैप्टर एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ।